नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए GK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 2010 से 2024 तक जितने भी शिफ्टों में बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न साथी हम एक एक करके आपको रिवीजन के तौर पे करवा देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, इसी में हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, क्लास 9th और 10th के NCERT बुक के MCQ भी आपको करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सारे प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिए और देखिए किस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GK की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। अगर आपसे फिनलैंड की राजधानी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? हेलसिंकी। दोस्तों, इसकी क्या है? राजधानी है। और इसका मुद्रा अगर पूछा जाए तो यूरो याद रखिएगा। इस देश की क्या है? तो मुद्रा है, याद रखिएगा। अगर साथी हम नॉर्वे का बात करते हैं तो नॉर्वे का राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आप ओस्लो बोल सकते हैं, नॉर्वे की राजधानी। अगर दोस्तों तुर्की की राजधानी पूछ लिया जाए तुर्की का, तो आप क्या याद रखिएगा? अंकारा दोस्तों इसकी राजधानी है। और तुर्की को बोल सकते हैं यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है, यानी चीन को याद रखिएगा, एशिया का मरीज कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है? तो मेक्सिको करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक बोल सकते हैं जो मक्का का उत्पादन अमेरिका करता है। यही दोस्तों, अगर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन अपना भारत में पूछा जाए कौन राज्य करता है, तो अब आप लॉक कर देते राजस्थान। कौन राज्य दोस्तों? राजस्थान याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? इसको भी याद रख सकते हैं आप, 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरा राज्य जो है साथी पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। और आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोल सकते हैं। चांदी का अगर प्रतीक पूछा जाए तो AG बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 47। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ये सारे बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार नहीं किया जा सकता? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही एक बात याद रखिएगा, जो आर्टिकल 20 वह 21, यानी साथी अनुच्छेद 20 व 21, ये दोनों आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होता है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कितने बार साथी? 3 बार। एक बार लगा है 1962 में, याद रखिएगा। दूसरी बार साथी लगा है 1971 में, याद रखिएगा। और तीसरा बार लगा है 1975 में, याद रखिएगा। 3 बार लगा है, तो तीनों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? दोस्तों, औरंगजेब का अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो औरंगजेब मुगल वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे।
औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं औरंगजेब का जो मृत्यु कई बार पूछा गया है, 1707 में इसका मृत्यु हो गया था। तो कौन सिखों गुरु को दोस्तों यह अत्याचार किया और मार दिया? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है यह सिखों के 90 गुरु थे बोल सकते हैं। और साथ ही बोल सकते हैं सिखों के टोटल 10 गो गुरु हुए। और सिखों के प्रथम गुरु बोल सकते हैं गुरु नानक, जिसे सिखों के संस्थापक भी कहा जाता है। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, 1666 में बोल सकते इसका जन्म हुआ। और याद रख सकते हैं साथी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ का स्थापना किया गया 1699 में। गुरु अर्जुन देव का बात करते हैं तो यह सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। इसको जहांगीर ने अत्याचार करके मार दिया। साथ ही जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मार दिया था और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मार दिया था, याद रखिएगा आप। और साथ ही बोल सकते हैं गुरु अंगद देव जो है यह सिखों के दूसरे गुरु हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? दोस्तों इसमें अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं सेवा कर। जैसे साथी याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है बोल सकते आप। अगर जीएसटी का हम बात करते हैं तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है? फ्रांस, याद रखिएगा। 1954 में जीएसटी लागू हुआ था अब फ्रांस में। और अपना भारत में दोस्तों 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई को बोल सकते हैं जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहला राज्य कौन है जीएसटी लागू करने वाला? तो आप बोल सकते हैं असम, याद रखिएगा। और दूसरा राज्य कौन है जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहले? तो अपना बिहार आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? मेरे भाई यह सिद्धांत जो दिया गया ना फिशर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन बोल सकते हैं महाराष्ट्र में होता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं बिहार का बात करते हैं तो आप बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल जीके से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों देखिए अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और याद रखिएगा साथी क्या आप बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? तो लोकसभा का सीट है 40, याद रखिएगा बिहार में। और बोल सकते हैं बिहार का राजकीय अगर पक्षी पूछा जाए तो गोरैया आप बोल सकते। क्या दोस्तों? गोरैया। और बिहार का राजकीय मछली पूछा जाए तो मांगुर बोल सकते हैं। दोस्तों बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है जो अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? छठा शिलालेख, ऑप्शन सी। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित था। अशोके से संबंधित है दोस्तों कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कहाँ साथी? तो पाटलिपुत्र में किया गया। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और साथ में क्लास 9 10 के एनसीईआरटी एमसीक्यू को।
और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है सिंधम सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग जरूर बताइए। दोस्तों और आप बोल सकते हैं रावी नदी के तट पर कौन स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आप बोल सकते हैं घग्गर नदी के तट पर जो है कालीबंगा स्थित है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी, और यह राजस्थान में है। दोस्तों भोगवा नदी के तट पर क्या है? तो लोथल स्थित है, याद रखिएगा। और लोथल जो है यह गुजरात में है, लोथल एक बंदरगाह। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही उत्तर विजय सेन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है किस ब्राह्मण में कहता गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? दोस्तों किस में मिलता है? तो शतपथ में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही उत्तर बताइए। कहता अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? कितना भाग था मेरे भाई? तो 1/2 याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम बात करते हैं ना, तो इसको बोल सकते आप द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। क्या दोस्तों? तो द्वितीय सिकंदर के नाम से इसको जाना जाता था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर दीजिए आप। प्रश्न कहता औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों अकबर का अगर हम बात करते हैं तो अकबर अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः औरंगजेब ने लागू कर दिया था। तो कहता है औरंगजेब ने कब लागू किया था? इसका सही उत्तर 1679 में बोल सकते हैं, औरंगजेब ने इसको लागू कर दिया था। कहता बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? इसका स्थापना किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है। इसका सही जवाब है हैदराबाद, मैसूर और तंजौर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह किसके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा यह लिखा गया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन, आप बोल सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं किसका? लक्ष्मण सेन का, तो यह सेन वंश से संबंधित हो जाता है। सेन वंश के शासक थे, साथ ही याद रखिएगा आप, अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सबसे डरपोक शासक था, डरपोक शासक था, याद रखिएगा लक्ष्मण सेन। और जयदेव जो है यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद का रचना किया। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है गीत गोविंद का रचना किसने किया था? जयदेव बोल सकते हैं। सेन वंश के दोस्तों संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक तो बोलिएगा आप सामंत सेन, सेन वंश के संस्थापक थे, और इसने अपनी राजधानी लखनौती बनाई थी, याद रखिएगा। अंतिम शासक हुए आपको कौन? तो लक्ष्मण सेन। दोस्तों याद रखिएगा एक बात और, यहाँ पर जो कुमार पाल है, यहाँ पर अगर कुमार गुप्त रहता तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। इनमें से किसका संबंध था? तो सलीमेन का संबंध हो जाता है।
कहता है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था यह भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तो बोल सकते हैं 26 अगस्त 1910 में इसका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम पूछ लिया जाए ना आपसे मदर टेरेसा का, तो अग्नेस गोजा बोया जीजू बोल सकते हैं इसका नाम। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया। कहता है ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे। यहाँ पर साथी होना चाहिए पहले भारतीय, यहाँ पर सही शब्द कर लीजिएगा पहले भारतीय। इसका सही जवाब हो जाएगा भानु अथैया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। इसका सही जवाब अनुच्छेद 40 याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित प्रश्न रहेगा तो अनुच्छेद 40 को आप लॉक कीजिएगा। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। कौन शर्त नहीं है तो संपत्ति अधिग्रहण दोस्तों यह एक शर्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जो है ना याद रखिएगा यह देश का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। संसद है याद रखिएगा अनुच्छेद 79 में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 14 दिन यानी 2 आप सप्ताह बोल सकते हैं याद रखिएगा। लोकसभा साथी अनुच्छेद 81 में है, संसद के निम्न सदन होते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, संसद के उच्च सदन होते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना कब किया गया था 25 जनवरी 1950 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। पहला संशोधन जो किया गया था 1951 में पहला संशोधन किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा साथी राष्ट्रपति के द्वारा आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप सही उत्तर लॉक कीजिए तो कौन ऑप्शन के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका साथ ही सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी केंद्रीय सूचना आयोग इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता आकाशगंगा का आकार डैश है। आकाशगंगा का जो आकार है दोस्तों किस प्रकार का है सर्पिलाकार इसका आकार है। आप बोल सकते हैं सर्पिलाकार इसका आकार है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। यह एक वर्ष में याद रखिएगा आप 2 बार आता है। कितने बार आता है तो 2 बार आता है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। इनमें से दोस्तों सुरक्षित रखने का काम ओजोन परत करता है याद रखिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अगर पाई जाने वाली गैस पूछा जाए नाइट्रोजन लगभग में 78%, ऑक्सीजन दोस्तों 21% के आसपास, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास बोल सकते हैं। मैग्नीशियम जो है ना तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु पूछा जाए तो मैग्नीशियम को लॉक कीजिएगा आप। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। इसका सही उत्तर है पूर्वी, ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय यानी साथी IST कहता ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से डैश आगे है
तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों इसका सही जवाब है केरल। यही अगर आपसे पूछ लेता विश्व में सर्वाधिक रबर का पैदावार कौन करता है, तो थाईलैंड करता है। अगर विश्व में पूछा जाता तब। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा बहुत है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश में। कहाँ है साथी? तो बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगपुर, याद रखिएगा। भूसी का प्रमाण साथी रंगपुर से ही मिला है। और बोल सकते हैं रंगपुर का खोज किसके द्वारा किया गया? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। वनवाली जो है यह साथी गुजरात में। कहाँ है? यह है आपको गुजरात में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी आपको पाकिस्तान में है। कहता संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब है जुनको तेवई। दोस्तों ऑप्शन बी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, याद रखिएगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कभी कभी ऑप्शन में 8,848 मीटर दिया रहता है, तो आप ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? अगस्त 1948 में मेरे दोस्त इसका गठन हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नरिंदर कपानी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, कहता प्रसिद्ध फारसी त्योहार नोरोज का प्रवर्तन किसने किया? साथी बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन जो है ना, बोल सकते हैं भारत में रक्त और लोह की नीति को किसने अपनाया था? बलबन। यही अगर पूछ लेता विश्व में रक्त और लोह की नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क आप बोल सकते थे, तब बिस्मार्क बोलिएगा। भारत का पहला कहता है वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? इसका सही उत्तर है वीणा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वीणा आप बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इसका सही उत्तर है कर्नल नील। दोस्तों 1857 की क्रांति बोल सकते हैं पूर्ण रूप से 10 मई को दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। इसका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। तो इसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, याद रखिएगा। कमल व चपाती आप बोल सकते हैं, कमल और रोटी, याद रखिएगा। इसका नेतृत्व बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना। देखिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। दोस्तों इस प्रश्न में विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं और सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इसके सेनापति थे, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी 1939 में, याद रखिएगा आप। और साथ ही आप याद रख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया गया। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से कौन पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है? मेरी कहानी, यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज। साथ ही यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है।
और 2024 में जो री एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का साथी, तो उसमें बोल सकते हैं यंग इंडिया और हरिजन के बारे में पूछा गया था। जो यह किसका पुस्तक है, तो महात्मा गांधी का। कहता किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 41वां। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है। दोस्तों यह जो है ना, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा है। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। इनमें से किनका भौतिक राशि का इकाई एक समान है। इसका सही उत्तर है बल और भार। दोस्तों बल का भी एसआई मात्रक है न्यूटन, याद रखिएगा क्या है, न्यूटन। और भार भी एक प्रकार का बल है, तो इसका भी मात्रक न्यूटन है, याद रखिएगा। दाब का मात्रक पास्कल हो जाता है, दाब का मात्रक। अगला प्रश्न कहता है, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है। इनमें से सही समीकरण को दर्शाता है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के ई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए ना, तो हाफ mv² बोल सकते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र mgh बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बर्नौली का प्रमेय पूछा गया है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य है। दोस्तों परमाणु के बारे में कहता है सत्य, यहाँ पर नहीं बोल सकते आप। इनमें से कौन सत्य नहीं है, याद रखिएगा। तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह सत्य नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। इसको कहा जाता तन्यता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तन्यता इसको नाम दिया गया है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विपरीत परासरण। विकल्प सी क्या हो जाएगा, विपरीत परासरण दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। इसमें से क्षारीय विलयन नहीं है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह क्षारीय विलयन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले लिटमस को दोस्तों लाल कर देगा सिरका। इसमें से सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों, तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ये सारे जो तत्व है ना मेरे दोस्त, बोल सकते हैं हेलोजन तत्व के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। इसका निर्माण हैबर प्रक्रिया से होता है। हैबर प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। सरोज स्मृति कथा शोक गीत किसने लिखा है। इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा साथी यह लिखा गया है। कथा हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो श्रीलंका को आप लॉक कर दीजिए, यह श्रीलंका में स्थित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं, तो इसका नए महानिदेशक बने हैं शीलवर्धन सिंह, बोल सकते हैं यहाँ पर आप। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दोस्तों इसका दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इसकी सबसे लंबी नदी है अमेजन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध कतालानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है।
दोस्तों लानोस घास स्थल के बारे में पूछा गया है, तो यह कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह राजमार्ग विकास से है। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूछा जाए तो राजमार्ग आप लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमुरिनी झील। और चौथी सबसे मीठे पानी की झील अपना भारत में है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर है, शेषनाग झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। जापान की राजधानी पूछ लिया जाए तो टोक्यो बोल सकते हैं। जापान की मुद्रा पूछ लिया जाए तो येन बोलिएगा। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। इंडोनेशिया दोस्तों इसका बात करते हैं तो इसकी राजधानी जकार्ता है। और इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये थे आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रश्न। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए, और साथ ही आज का यह जीके जीएस का रिवीजन वीडियो कैसा लगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।